एक बहुत अहम बात है, जब मैं रिकॉर्डिंग मीटिंग रीस्टार्ट करूँ ना, तो बता दिया करो कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। नहीं तो कुछ भी डेटा नहीं मिलने वाला है। अभी तक जो भी मैंने बकवास करी वो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो ठीक है। ये जो हमारा कोड है, हमने कोड को लिखा, और कोड को लिखने के बाद हमने दो एंड पॉइंट लगाए, इनको एंड पॉइंट कहते हैं। तो इसको लगाने के बाद हम ये अश्योर करते हैं कि हमारा जो कोड होगा उसको लाइन बाय लाइन पहले तो हमें चला के देखना है, और वो इन्हीं दो ब्रेक पॉइंट के अंदर में चलने चाहिए। उसी को डीबग करके बताओ। डीबग का मतलब अभी समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको करके दिखाता हूं। देखो, इसको कहते हैं डीबग बटन। इस पे क्लिक करोगे ऐसे ब्रेक पॉइंट सेट करके, तो इस फाइल को सेलेक्टेड रखना है। इस फाइल को सेलेक्टेड रखने के लिए इस पे क्लिक करोगे तो मेन और करंट फाइल आएगा। आप करंट फाइल लिखोगे, मतलब करंट फाइल को चूज कर लोगे, और फिर इस पे क्लिक करना। जब ऐसा करोगे तो हमारा इंटरप्रेटर इस पे आके रुक जाएगा, और ये ब्लू कलर का मार्क कर देगा इसको। यहाँ कंसोल है, इस कंसोल पे क्लिक करना, और इसको कहते हैं स्टेप ओवर, मतलब एक एक कदम आगे की तरफ बढ़ाएंगे हम इंटरप्रेटर को। तो जब हम स्टेप ओवर करेंगे तो आई की वैल्यू 1 दिख रहा है। आई इंटरनली मेमोरी में 1 डिफाइन किया है अपने आप को। यहाँ पे कॉलन का मतलब होता है कि आई की वैल्यू 1 है, इक्वल टू ही कहते हैं। स्टेप ओवर, अब यहाँ पे कंडीशन एक रखी गई है। क्या कंडीशन है? कि आई की वैल्यू जो 1 है, क्या वो 10 से छोटी है, उसके बराबर है? तो जवाब है कि ट्रू, सही है। आई की वैल्यू जो कि 1 है वो 10 से छोटी है। सही है ना? तो जब सही है तो हम किसको प्रिंट करेंगे? इस स्टेटमेंट को, इसके इनर ब्लॉक को। और इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रिंट आई हेलो वर्ल्ड। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, क्योंकि मेमोरी में क्या आ रखी है? आई की वैल्यू 1। तो आई की वैल्यू 1 कोमा स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। चलो, स्टेप ओवर। तो देखो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने के बाद एक लाइन भी तो चेंज होगा, एंड ऑपरेटर भी तो है इसके अंदर, और ये ट्रिपल एरो एक स्टेप नीचे चला जाएगा। देखो, इसने 1 हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, और देखो ये ट्रिपल एरो एक स्पेस नीचे और चला गया। हाँ। अब उसके बाद इस आई की वैल्यू को 1 रखा गया है। इस आई की वैल्यू को अगर हम बढ़ाएंगे नहीं, तो कंडीशन कभी गलत होगी ही नहीं। हमेशा आई की वैल्यू 1 स्टैटिक रहेगी, और हमेशा लूप चलते रहेगा। ठीक है? तो आई की वैल्यू को हमें बढ़ाना पड़ेगा हर एक लूप के बाद, हर एक प्रिंट करने के बाद हेलो वर्ल्ड को। स्टेप ओवर करो तो देखो यहाँ पे आई की वैल्यू जो 1 है अभी 2 हो जाएगा। देखो 2 हुआ, लेकिन हमारा इंटरप्रेटर वहां गया नहीं। उसने इंटरनली मेमोरी में आई की वैल्यू को अपडेट किया है। क्योंकि यहाँ पे जब हमने लिखा था आई की वैल्यू 1, उसमें +1 ऐड हुआ, तो वो 1 को ही असाइन कर दिया गया। तो इंटरनली आई की वैल्यू क्या हो गई? 2। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, वो किससे छोटी है? 10 से छोटी है। तो फिर से कंडीशन हमारी क्या हुई? देखो ट्रू बता रहा है ना। फिर उसके बाद स्टेप ओवर करोगे तो फिर से हमारा लूप चलेगा। अब आई की वैल्यू 2 है, और कॉमा के जगह पे स्पेस है, फिर हेलो वर्ल्ड है, और लाइन चेंज है। तो यहाँ पे 2 हेलो वर्ल्ड और लाइन चेंज आ रहा है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू को अपडेट कर दिया जाएगा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब? 3। उसी तरह से आई की वैल्यू जो 3 है वो फिर 10 से क्या है? छोटी है। छोटी है तो फिर से हमारा लूप चलेगा, और जब चलेगा तो यहाँ पे देखो 3 हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। ऐसे हमारा लूप चलते रहता है। और जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगी, हो गई 10, आई की वैल्यू 10, जो कि 10 से छोटी तो नहीं लेकिन बराबर है, तब अभी भी क्या है? कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो आई की वैल्यू के लिए फिर से 10 हेलो वर्ल्ड चलेगा, और आई की वैल्यू 11 होगी। लेकिन 11 जो है वो ना तो छोटा है 10 से, ना ही बराबर है। तो ये क्या दे देगा? एरर। ठीक है, इसको एरर कहेंगे। ठीक है, अब आगे। डीबगिंग बता दो। क्या बता रहा था अभी? यही है डीबगिंग।
अबे जिसको पूछना वो सीधा पूछो, उसको टारगेट करके क्या है पूछवा रहे हो? क्या डिबगिंग पूछना है? डिबगिंग का मतलब क्या समझते हो? जब ही तो बता रहा हूँ ऐसे होगा। ए यार, डिबगिंग का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप अपने कोड को देख के समझना, तो स्टेप बाय स्टेप अपने कोड को चलाना ही डिबगिंग करना कहते हैं। और जहां पे भी एरर आता है उसको ठीक कर देना। तो डिबगिंग जब हम करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमारा कोड चलता है, एक एक करके, एक एक लाइन कोड हमारा चल रहा था ना अभी। जिस भी इटरेशन में या लाइन पे दिक्कत होती है, उस लाइन पे हम क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं, और फिर उसके बाद फिर से चलाते हैं अपने कोड। इसको डिबगिंग करना कहते हैं। तो डिबगर ही तो था ये जो डिबगिंग कर रहा था एक एक लाइन को। अब इसमें क्या बताऊं मैं दोबारा? थोड़ा सा तुम लेट पूछे हो अपना क्वेश्चन, थोड़ा सा पहले पूछना चाहिए था इस टॉपिक से। तुम इतना खुश काहे हो बे? अरे जाओ, तुम पे तो को हंस रहा है, मार देना उसको भी। तुम्हें अर्जुना से मिलवाना पड़ेगा, किसी से नहीं। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे हमारा कोड है, हमारा करियर है ना? तो यार एसी बंद कर दो, मर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत बीमार दिख रहा है ये मुझे। चलो आगे। अब मान लो कि मुझे इस लूप को चलाना है, बट आई जस्ट वांट कि काउंटिंग उल्टी हो जाए। वॉमिट करने वाली उल्टी नहीं, उल्टी उल्टी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 कैसे होगा? कैसे होगा? नहीं बताओगे? तो क्या बताओगे तुम, ये बताओ। लूप उल्टा चलाओगे? चलाओ। आई की वैल्यू पहले 10 रख देंगे, चलो सही कह रहा है। आई की वैल्यू पहले हम क्या रखेंगे? 10 रखेंगे, ओके। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको पूरे को कमेंट कर देता हूँ ना, तो फिर इसके नीचे इसी को पेस्ट कर दूंगा, है ना? ये बढ़िया रहेगा, हम सबको एक साथ देख पाएंगे। ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। अब बताओ क्या, आई की वैल्यू 10 कर दूं और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दूं? ओके। हाँ, अब चलाऊं? चलो बताओ, लास्ट बेंच सही है ये? सही है? हैं? देखो यार मेरी बात सुनो, वोटिंग नहीं चल रहा है। अच्छा चलो ये भी सही है। सही, हाँ ये सही जवाब था। अब आगे तो हम क्या करेंगे, स्टेप ओवर। हम पहले डिबगर से इसको चलाएंगे, कंसोल पे आ जाएंगे। अब आई की वैल्यू कितनी होगी? 10, है ना? आई की वैल्यू जो 10 है वो हमेशा 1 से बड़ी होगी या बराबर होगी। अभी बड़ी है तो कंडीशन क्या हो गया? ट्रू। ट्रू हो गया तो आई की वैल्यू 10 प्रिंट होगा, कॉमा के जगह पे स्पेस आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, लाइन चेंज होगा। तो 10 हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अब आई की वैल्यू क्या है? 10 है। 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, आई की वैल्यू सॉरी 1 माइनस कर रहे हैं ना 10 में से, उसके आगे 1 है, तो कितना हो जाएगा? 9। तो आई की वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी यहाँ पे? 9। तो ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे? अरे यार पता है ये जावा नहीं है और सी सी प्लस प्लस नहीं, इसलिए नहीं ले पा रहे हैं। तो क्या, तुम कंफ्यूज हो जाते हो पहले से हो? कुछ नया बताओ जो हमें नहीं पता हो। चलो, तो 10 हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया और आई की वैल्यू 9 हो गई। अब 9 जो है फिर से क्या है, 1 से छोटा है, तो हमारा क्या आंसर होगा? 9 हेलो वर्ल्ड। ठीक है। फिर उसके बाद 8
हेलो वर्ल्ड कब तक, जब तक आई की वैल्यू 1 ना हो गई। आई की वैल्यू 1 जो है 1 के बराबर है, तो 1 हेलो वर्ल्ड। अब आई की वैल्यू 0 भी होगी, लेकिन 0 जो है 1 से छोटा या सॉरी बड़ा या बराबर नहीं होता, तो ये एरर हो जाएगा और फिर बंद हो गया, हमारा कोड चल गया। दिस इज कॉल्ड व्हाइल लूप, है ना। अच्छा था ना। तो क्या करूं मैं फिर। ओह ओके, चलो अब जो है इसको भी हम ले जाके कहाँ रख देंगे, अपने इस कोड में रख देंगे, इसको चला लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसको कमेंट कर लेंगे। अब आज का आखिरी कोड, ठीक है। हम चाहते हैं कि तुम ध्यान से देखो, 9 का टेबल सुनिए हो। हाँ अच्छा, बस यार, बस बस बस, मेरे लाल रहने दो, रहने दो, हार्ट अटैक हो जाएगा, रहने दो। सडन 32 कब, सबसे आसान टेबल पूछा है मैंने, उसके बाद 32। हाँ 9 जोड़ लो उसमें, 36 हो जाता है फिर। उसके बाद 54 जोड़ लो ना, 45। अच्छा फिर 54, 54 नहीं, रहन दे यार, तू तू रहन दे, तू रहन दे, तू रहन दे यार, तू रहन दे। सबसे आसान टेबल है ये। ओह, ध्यान से देखो प्राणियों, इसमें दो तरह की काउंटिंग चल रही है, 0 से लेके 9 तक, और इधर नीचे से 0 से लेके 9 तक। हमें टेबल लिखना है बिना मल्टीप्लिकेशन के, लूप की मदद से, वो भी वाइल। कैसे करोगे इस बार, कैसे तुम लोग उलट पलट करोगे आई की वैल्यू, मुझे बताओ कैसे। टेबल लिखना है बिना मल्टीप्लिकेशन के, बस वैल्यूज का लिखना है, लूप यही लूप चला के चलाओ। बताओ क्या लिखोगे कोड, क्या कर दोगे। और उल्टा वाला कैसे करोगे, एक नया आई बनाओगे। हाँ चलो करो, सही है सही है, कोड वैसे ही होगा। बताओ बताओ, यहाँ पे क्या लिखना पड़े। आई को हम 9 से इनिशियलाइज करेंगे, वो के आई इज लेस देन, यहाँ पे रहने दे यार, तेरे तेरे बस की बात ना है। लेस देन इक्वल टू 10, ओके हाँ ये सही है, ये तो सही है, चलो। लेस देन इक्वल टू 10, रहने दे यार, अब तो रहने ही दे। लेस देन ठीक तक ठीक था, लेस देन 10 तक तो ठीक था, इक्वल टू तो है ही नहीं कभी कभी। अरे यार हम 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर लेंगे ना। आई की वैल्यू कितनी रखी है तूने, 9। अच्छा ठीक है, तू बता, इक्वल्स टू 10, ठीक। चल अब कंडीशन गलत है, क्या बता दिए, कंडीशन गलत है, 10 भी आ जाएगा। वही समझा रहा था, बहस करने लग जाते हो। चलो आगे। हाँ बताओ। हाँ तीस है, बस एआई का कोड करोगे हैं, और ये बेसिक का क्या होगा जिससे एआई पूरा बना हुआ है। चलो मैं करता हूँ। देखो जो हमें आंसर चाहिए, बहुत ही अच्छा आंसर चाहिए। यहाँ पे 9 लिख लो, ठीक है। तो आई की वैल्यू 9 से स्टार्ट होगी, या यहाँ पे आप 1 लिख लो, ठीक है। सॉरी 0, 0 लिख लो, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे
किससे छोटा बराबर होना चाहिए, 9 से। ठीक है, तो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, है ना। उसके बाद एक और भी वैल्यू चलेगी, आई जो होगा 9 माइनस आई होगा। ठीक है, रन इट। ये तो एक गार्बेज वैल्यू देने लग गया। शिट, ये क्या हो गया। तो आई की वैल्यू हमने माइनस में डाल दी थी ना, इसलिए गार्बेज वैल्यू मिला था, प्लस में डालना था। तो भाई तो आई की वैल्यू आगे की तरफ बढ़ेगी, 9 की तरफ जाएगी, नहीं तो माइनस में ही जा रहा था, गार्बेज वैल्यू बन गया था ना। तो रन करो, देखो वो टेबल आ रहा है। अब मुझे जरा ये बताओ, अरे अतिशय रहने दो तुम, डायलॉग डिलीवरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो मेरा डिपार्टमेंट है। आगे देखते हैं। अब मुझे ये बताओ कैसे हम इनके बीच का स्पेस हटाएंगे। हम्म, हम लिखेंगे सेपरेटर इज इक्वल टू एम्प्टी और सी 9 का टेबल। अब अच्छी बात मुझे एक बताओ, कैसे इसमें से हम इस जीरो को हटाएंगे। इस जीरो को कैसे हटाएंगे अतिशय, कैसे। मशीन लर्निंग एआई सवाल पूछता है, आखिर कैसे। अरे बिल्कुल है, मशीन को समझाना ही सबसे बड़ी जरूरत है। अच्छा, तो फिर क्या प्रिंट कर। बहुत बढ़िया, गुड, सही जवाब। आप जीत गए 7 करोड़। इफ आई इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये लिखोगे ना। अच्छा, याद से लिखना, ठीक है। 2 बार 0 आ रहे हैं, एक बार नीचे भी आ रहा है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ तुम्हारी बात। उफ, माँ कसम, अब तो जीने का ही मन नहीं कर रहा है। आई की वैल्यू जब 0 के बराबर होगी तो आप क्या चलाएंगे सर। तो फिर इसमें सिर्फ प्रिंट करेंगे हम 9 सिर्फ प्रिंट करेंगे, है ना। 9 सिर्फ प्रिंट करेंगे। ओके, 9 प्रिंट हो गया। बाकी बाकी एल्स में डाल देंगे, है ना। ये एल्स में डाल देंगे, क्या दिक्कत। रन इट। अब ठीक है, चल गया। अबे अगर आपको नीचे 90 वाला जीरो डाला हो तो 99 माइनस 1 99 9 माइनस आई को जीरो नहीं रे, उसके लिए सेकंड इंडेक्स को चेक करेंगे। ये दोनों स्ट्रिंग बन के जा रहे हैं, सॉरी इंटीजर बन के जा रहे हैं, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और स्लाइस करवा लेंगे लास्ट वाली वैल्यू। इंडेक्स पार्ट ये कुछ ऐसे हो रही होंगी फिर, ये सब स्ट्रिंग जब बनेंगी तो कुछ ऐसे होंगी।